के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं। एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर को इतना ज्यादा तवज्जो देके हम लोग जो अपने इंडियन लोकतंत्र को नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है। प्रवक्ता आनंद भदौरिया सर से हमारा एक गुजारिश है कि नाम तो याद करो उनको, फिर से बोलिए। उनको बुरा लगता है, नाम बदलने पे बड़ा बुरा लगता है उनको। क्या बोला प्रवक्ता सर? नाम बदलने में बड़ा गुस्सा आता है उनको। क्या बोला? आनंद नहीं, अनुराग भदौरिया सर। मेरा ये सवाल है कि जब मुलायम सरकार थी तो उस समय डीएसपी शैलेंद्र सिंह थे, मैं उनसे मिला था। उस समय उन्होंने जब असलाह उनका पकड़ा था तो उनको प्रलोभन दिया गया कि आइए मैं आपको प्रमोशन कर दूंगा। सवाल छोटा करके जल्दी पहुंचिए। और उन्होंने उसके चलते पद छोड़ दिया था। क्या उस परिवार से आपने जाना कि क्या हुआ उसका? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अरे इंटरव्यू देखो, ऐसा हुआ था, मैं मिला हूं। ये तो मतलब ये अल्टीमेट है। ठीक है, जब आप लड़िए मत, लड़ने नहीं आए, सवाल पूछना है। मेरा क्वेश्चन सपा से है। अभी आपने बोला कि आपके अंदर बहुत इंसानियत है। 2 दिन पहले जब बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? विपक्ष सुन लीजिए, पूरा सवाल नहीं हुआ। सवाल विपक्ष को सारे आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों होती? चाहे वो अतीक अहमद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि उन्हें योगी जी ने मरवाया है स्लो पॉइजन देकर। इसी बात का फायदा उठाते हुए जितनी भी मुस्लिम पार्टियां, इसी बात का फायदा उठाते हुए जितनी मुस्लिम समीकरण की पार्टियां हैं, वह कांग्रेस हो चाहे वह सपा, इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और योगी जी के खिलाफ आवाज उठाना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसी बात पर यह डिबेट हो रही है। हत्या के कितने केसेस थे मुख्तार अंसारी पे? मैं ये एक बात आपसे मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। मैं कहता हूँ, मैं कह रही हूँ हत्या के 18 मामले और हत्या की कोशिश के 10 मामले, ठीक है। अब सवाल यह है कि आप उसकी बात पर क्यों यकीन कर रहे हैं? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं होना चाहिए? अगर वो झूठ बोल रहा है तब तो आपने पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अच्छा एक चीज बताइए, पूरा का पूरा परिवार झूठ बोल रहा है? अगर वो मांग कर रहा है कि उसको जहर दिया जा रहा है तो सब झूठ बोल रहे हैं। तो पीएम रिपोर्ट इसीलिए तो आती है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती उसके पहले उसको अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना? क्यों सरकार ने वेदांता मांग रहे थे कि वेदांता भेज दो, क्यों सरकार ने नहीं भेजा? भेज देते अच्छे हॉस्पिटल में। न्यायपालिका सजा दे देती उसको, न्यायपालिका को फांसी लगा देती। न्यायपालिका है ना इस देश के अंदर में। न्यायपालिका पे यकीन नहीं होगा क्या? इस तरह से अगर होने लग जाए घटना, अगर ऐसे न्याय मिलने लग जाएगा जिस तरह की बातें करते हैं ये, तो ऐसे तो हो गया। इस तरह से अगर विपक्ष की आवाज, आप मान के चल रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है? नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि क्यों नहीं इलाज हुआ समय से, और उसको सजा देने का अधिकार इस न्यायपालिका को है। और ये हर, अगर वो क्रिमिनल भी है, कितना भी बड़ा आरोप और है, अंजना जी उसको बीच में अधिकार मिलता है ना। अधिकार ये मिलता पहली है। घटना नहीं है। इसके पहले आप देखिए यहाँ पे किससे मुन्ना बजरंगी की हत्या कहाँ हुई? जेल के अंदर में हुई। किस तरह से विवेक नहीं क्यों हो रही है? क्यों हो रही है ये हत्याएं? क्यों बढ़ रही? कस्टोडियल डेथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों बढ़ रही है? कस्टोडियल डेथ तो नहीं बढ़नी चाहिए ना। इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या सरकार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रही है, यानी कानून को अपने हाथ में लेकर भी अपराधियों की हत्या करा रही है, ये आरोप। देखिए, जब भी ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है, उस पर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। और आज तक एक भी मामले में योगी सरकार को गलत नहीं पाया गया है। एक दूसरी बात, दहशतगर्दी करने वाले दहशत से मर रहे हैं और वह भी हृदय गति रुक जाने के कारण, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। जिस आदमी ने कृष्णानंद राय एक अकेले व्यक्ति नहीं थे, जिस आदमी ने हजारों पूर्वांचल के लोगों को थर्राया, जिसने हजारों नौजुवकों को क्रिमिनल पाथ पर लेकर के छोड़ दिया, जो लहराता हुआ, जिससे डीएम और एसपी कांपते थे। मऊ का दंगा है, मुझे याद है, जब मेरे एक दोस्त ने वहां से कांपते हुए फोन पर आवाज आ रही थी कि आप हमें बताइए प्लीज। बीच में नहीं, बदतमीजी नहीं, जोकर के बिहेवियर मत दिखाओ, जोकर का बिहेवियर मत दिखाओ, मुझसे जोकर वाला बिहेवियर मत दिखाओ प्लीज। आप इनको रोकिए, रोकिए। आपने सवाल क्या पूछा? आपने सवाल है जुडिशियल, सुनिए, सवाल है कस्टडी डेथ, उस पर नहीं सुनिए प्लीज। बोलिए ना। हर फिल्म में पहले एक मुकरी हुआ करता था, हर डिबेट की ये मुकरी यही है। हर डिबेट का जोकर जो है वो अनुराग भदौरिया है, इसलिए मुझे प्लीज। तो फिर इनको बीच में बोलना बंद कीजिए, इनको रोकिए, ठीक है? किसी के लिए आप शब्द मत और बोलिए प्लीज। सुन लीजिए, ये चूंकि ये गलत टिप्पणी करते रहते हैं बीच में। पंजाब में सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए एक फेक केस बना करके जेल में डाला गया था। कहां पर? पंजाब के अंदर। और क्या स्थिति थी? जेल में उसको सारी सुविधाएं दी जाती थी। मजेदार बात है, उसके फैमिली वालों ने जेल के ठीक सामने एक फ्लैट खरीद लिया था और उसका आना और जाना, जेल के अंदर बिरयानी आना, बिरयानी ले आना, वो उसका पूरा बैरक खाली करवा लिया गया था। आप सोचिए, कांग्रेस इस नीचता की हद तक आया था।
समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह ने ही तो पैदा करके खोड़ा है, तो इसलिए मुलायम सिंह के बच्चे आज के दिन में अखिलेश यादव उस पर रुदाली नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? कुछ ठीक है, कौन छोटा सा करेगा जवाब, रुदाली? छोटा सा नहीं जवाब, होता है। क्योंकि सीधा आरोप है इसलिए छोटा देखिए, वो जवाब। इसलिए आरोप उन्हीं के लगाते टाइम कि- में पनपे और इतना बड़ा ये अरे माफिया डॉन। मैं कानपुर इनसे सवाल कानपुर के पूछ जेलर रहा हूं पर सीधा पिस्तौल सीधा टांग दिया, अरे एक बार सुनिए, एक बार रिवॉल्वर टांग दिया। अच्छा, हमने ऐसे अफजल अच्छा, अंसारी बताइए, के लिए हमने- रुदाली कर रहे हो अच्छा, तुम? हमने शर्म आती है दलाली तुमको? कौन कर रहा है? शर्म आती है आप कर रहे हो, तुमको? अभी पहलवान बेटियों पे चुप हो जाओगे। इसलिए पहलवान बेटियों पे इसलिए बोलिए कि अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए तुम पहलवान बेटियों पे क्या हुआ? मुसलमानों को अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? शर्म आती है मणिपुर में तुमको? बेटियों के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए आप। नहीं क्या बोलेंगे बात आप? करते हो? ये कमाल कहां की से बात कहां करते लेके हैं। जाता है आप आदमी? कहानी बताइए। कहां से कहां लेके पहलवान जाता है? बेटियों पे बोलेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी से सवाल है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और समाजवादी पार्टी के हैंडल से लिखा जाता है कि विनम्र श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो क्या आपने उनके परिवारों से जाके पूछा जिनको उन्होंने तबाह किया, इतने मर्डर किया, अटेम्प्ट टू मर्डर किए, इतने चार्जेस करे, और एक आप गुंडे माफिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की कोशिश करते हैं? देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। मुझे अच्छी नहीं लगती सर, मानवता की बात सर आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती सुन सर। लीजिए, मानवता की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा सवाल ये है, कस्टोडियल डेथ जो होगी उस पे हम सवाल उठाएंगे, जिन्होंने लेकिन ये नहीं न्यायपालिका बोलेंगे। को, अगर इससे पलट के पूछ देंगे बेटियों घुटने के पे बारे में तो टिकवा अभी दिया, चुप हो जाएंगे। जिन लोगों अभी ने चुप हो घुटने जाएंगे पे बेटियों के बारे में। मुलायम सिंह ने मैं क्या जवाब बात दिया। कर रहे हो? क्या उनसे बात कर पूछा रहे ना, हो? उनसे लगातार पूछा ना। लगातार बोलेगा क्या? उनसे पूछा। अंजना जी, आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं अरे इसको? कृष्णा नंद राय- ये कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं आप? चुप रहो, चुप रहो, उच्छृंखल हो तुम, उच्छृंखल हो, तुमको कुछ पता नहीं। सैनिक की पत्नी के साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ, क्या बोला? कृष्णानंद कुछ नहीं राय- बोलता है ये आदमी। अपनी अरे पत्नी का सम्मान नहीं कृष्णानंद बचा राय की पाया। और आप पत्नी, आज हल्ला उनके मचाएंगे यहाँ बेटे पे। का दर्द पूछ रहा है वो बच्चा, आपको सवाल ही नहीं समझ आया क्या? मैंने सवाल का जवाब दे दिया। हाँ, तो उनका दर्द क्यों नहीं दिखता है, ये पूछ रहा था वो। अरे हमें दर्द दिखता है, जिनकी लेकिन न्यायपालिका हत्याएं न्याय देगी हुई, ना, ऐसा भी न्यायपालिका जाती है, न्याय तो देगी आप या अनुराग भदौरिया न्याय देंगे? संविधान के दर्द क्यों मुताबिक नहीं होगा दिखता है? ना। छोड़िए ना, नहीं देता वो अनुराग एक सेकंड, फिर आप बीच में हाँ। ये सब तो पूछा ही नहीं उसने आपको। हाँ। तीसरी बार, टेक 3, बोलिए। सवाल ये है कि इसके लिए तो आपकी श्रद्धांजलि तुरंत आई, जिनकी हत्या की उनके परिवार के लिए आपका सद्भावना क्यों नहीं सामने आया? अरे ये क्यों उसका नहीं आया? प्रश्न है। जब भी जिस तरह हमने देखो कृष्णानंद राय की हकला हत्या रहे हुई थी, एक मिनट सुनिए, हकला रहे हैं। अरे सुनिए एक बार, बोलिए मत, अभी तो मैं आपको सवाल पूछूंगा फिर तो उधर जवाब नहीं होगा। आप मुझे हकला देखिए, रहे मुझे हैं। address कीजिए। जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, हम किसकी भी हत्या हो, हम उस हत्या का विरोध करते हैं ट्वीट दिखाइए, हमेशा से। ट्वीट दिखाइए। अभी ट्वीट लेके घूम रहे हैं क्या? हकलाएंगे। अभी लिखा है ना वो ट्वीट कब पूछ की रहा बात है। है? कब की बात है? कब की बात है? जिस हत्या की बात कर रहे हैं कब की बात है? अच्छा ठीक है, तब तो आप लोगों ट्वीट ने होता क्या भी किया नहीं था। क्या अंजना जी, आप भी ऐसी बात कर देते, अच्छा, ट्वीट उसके दिखाइए, बाद से कब किसी की का ट्वीट कुछ दिखा नहीं दे हुआ आपको? है। इतनी कब की बात है? हत्याएं अच्छा हो रही बताइए, हत्या कब हुई थी जरा बताइए। चलिए, जब भी हुई थी ऐसी आप बात लिखा करते था। हैं, आप लोग भी कमाल का किसकी स्टेटमेंट बाइट है, बाइट निकालिए। नेताओं की बाइट आप तो भी होगी। सिन्हा जैसी बातें करने लग गए। नेताओं की बाइट तो मैं दिखाइए। तो बोल रहा हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं ना कि हत्या के हम विरोध में रहते हैं हमेशा से, पहले भी अब भी, और हम न्यायपालिका पे हत्या करवा के फिर विरोध अगला करते हैं। सवाल, अगला सवाल। मेरा सवाल सपा प्रवक्ता से है। सबको सपा से ही पूछना है क्या? आप आप ज्यादा पसंद आ रहे हैं आज सबको। आप हत्या के विरोध की बात कर रहे हैं, जिस मुख्तार अंसारी की आप यहाँ पे पैरवी कर रहे हैं, आपकी पार्टी पैरवी कर रही है, उस पर 62 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, उसके परिवार पर 101 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, और आप उस पर जब उसकी मौत होती है तो उस पर ट्वीट करते हैं, अपनी पीड़ा जताते हैं। क्या आपको ये डर है कि चुनाव में आपका एक वोट दिलाने वाला जो व्यक्ति था वो कम हो गया? ये शायद आपको ऐसा लगता है। नहीं, मैं हम तो- इंसानियत की अच्छा, बात चुप, चुप। करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, मानव धर्म का सम्मान करते ठीक। हैं, मानव धर्म का सम्मान करते हुए छोटे बोलते छोटे हैं, सवाल मानव धर्म का जो आप समझते नहीं हो। पूछिए जल्दी से। सर मुझे ये जानना है कि मुख्तार अंसारी से सवाल क्या सुनिए, आप चलो, अपने जैसे पहलवान वोट्स बेटी को नाम लोगे, लेके अभी चुप हो जाएंगे। बोलिए बोलिए। वोट्स को बढ़ाने के लिए उसका सपोर्ट कर रहे हैं या फिर सब यही पूछ रहे हैं, सबको लग रहा है वोट बढ़ाने के लिए आप लोग समर्थन कर रहे हैं। हाँ। एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर को इतना ज्यादा तवज्जो दे के हम लोग जो अपने इंडियन लोकतंत्र को नीचे गिरा रहे हैं, मुझे तो ठीक है, ठीक है। सपा प्रवक्ता आनंद भदौरिया सर से हमारा एक गुजारिश है कि नाम तो याद करो उनको, फिर से बोलिए। उनको बुरा लगता है, नाम बदलने पे बड़ा बुरा लगता है उनको। क्या बोला? प्रवक्ता सर हाँ, नाम बदलने में बड़ा गुस्सा आता है उनको। क्या बोले? आनंद नहीं, अनुराग। अनुराग भदौरिया सर, मेरा ये सवाल है कि जब मुलायम सरकार थी तो उस समय डीएसपी शैलेंद्र सिंह थे, मैं उनसे मिला था। उस समय उन्होंने जब असलाह उनका पकड़ा था तो उनको प्रलोभन दिया गया कि आइए मैं आपको प्रमोशन कर दूंगा, सवाल छोटा करिए, जल्दी पहुंचिए। और उन्होंने उसके चलते पद छोड़ दिया था।
क्या उस परिवार से आपने जाना कि क्या हुआ उसका? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऐसा तो कभी आया नहीं कि प्रबोधन दिया। अरे इंटरव्यू देखवा लो, ऐसा हुआ था, मैं मिला हूँ। ये तो मतलब ये अल्टीमेट है। ठीक है, जब आप लड़िए मत, लड़ने नहीं आए, सवाल पूछने आए। मेरा क्वेश्चन सपा से है। अभी आपने बोला कि आपके अंदर बहुत इंसानियत है। 2 दिन पहले जब बदायूं में 2 बच्चों की हत्या हो गई थी, उस वक्त आपकी इंसानियत कहाँ चली गई थी? चिल्ला रहे थे विपक्ष, अरे तब भी चिल्ला रहे थे। विपक्ष को सारे सुन लीजिए, पूरा सवाल नहीं हुआ। सवाल विपक्ष को सारे आतंकियों से इतनी हमदर्दी क्यों होती, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी? क्या विपक्ष नहीं चाहता कि भारत आतंक मुक्त देश बने? सर, अनुराग सर से मेरा सवाल है, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि समाजवादी पार्टी ही कटघरे में आती है? सारे जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं कि पोस्टित के नाम पे कि हाँ मुख्तार अंसारी है, इसलिए आती है हम विपक्ष में, और मेरे साथ ना मीडिया होती है ना मेरे साथ और लोग। 1 घंटा टाइम आपको दिया अकेले बोलने के लिए, और अभी भी विक्टिम कार्ड 1 घंटे से आप ही बोल रहे हैं। सवाल आप बताओ, 10 साल की सरकार हो गई, सवाल अभी हमसे पूछा जाएगा। बेरोजगारी है तो समाजवादी की वजह से, सरकार इनकी चल रही है। महंगाई है तो समाजवादी की वजह से, यहाँ पे हत्याएं हो रही है तो समाजवादी की वजह से हो रही है। कमाल की बात है। मैंने हर आज एक क्रिमिनल एक्सपायर हो जाता है तो इतना बड़ा प्रोपोगंडा, लेकिन जब आपकी सरकार में आम पब्लिक मर रही थी तब आपका प्रोपोगंडा कहाँ था? ठीक है, छोटे-छोटे सर, मेरा सवाल यूपी गवर्नमेंट से है कि हर बार जो क्रिमिनल्स हैं उनकी डेथ ऐसे क्यों होती है कि हमारे जुडिशरी पे इतनी पावर नहीं है उनकी डेथ को पूरा कर सके, मतलब जो प्रोसीजर है वो खत्म हो सके। सजा तो वो भी दे सकते। भदौरिया जैसे हमारा सवाल है कि मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, कोई भी हो, उनको समाजवादी ही क्यों अपने में पनाह देती है? या विकास दुबे हो जैसे, तो विकास दुबे के मरने पे कोई श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के मरने पे विनम्र श्रद्धांजलि। मेरा सवाल अनुराग जी से है कि मुख्तार अंसारी जो कि एक बहुत बड़ा, उसे टेररिस्ट के नजरिए से देखा गया है, उसकी मौत के बाद आप उसके लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं और उसके लिए श्रद्धांजलियां देने की बात कर रहे हैं, तो आप उसके लिए मानवता दिखा रहे हैं, तो आपकी मानवता जब कहाँ गई थी जब उसने कई परिवारों को बर्बाद किया? ठीक है, वही सवाल।